भाई, यह मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सत्ता विरोधी हूँ। मैं श्री मोदी जी की नीतियों का विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्म की नीतियों के खिलाफ सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। ये वेदांत ये सब प्रभु परमात्मा की देन है, और ये तो नींव है। जब से संसारी शुरू हुआ वैदिक काल से, तब से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। उसी को राम ने माना, उसी को श्याम ने माना, उसी को सबने माना। अब हम क्या इतने बड़े हो गए क्या कि हम उनके धर्म में भी कुछ अपना दिमाग लगाने लगे, अपना संशोधन करने लगे? क्या शेर भेड़ बकरी सब एक साथ श्री राम राज्य में पानी नहीं पीते थे क्या? कोई किसी को टच नहीं करता था। अपनी अपनी मर्यादाएं थी। आज क्यों है? आप शक्ति से क्षीण होते जा रहे हैं। आपकी नीतियां उचित नहीं हैं, जो कि समाज के विरोध में जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी बेरोजगारी भारत में क्यों? क्या किया आपने 10 साल में? कब करोगे? जब न रह जाओगे तब करोगे। फिर बिना किए भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी, महात्मा जी, जिनके मुख से हमेशा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम निकला है, ये उनका मंत्र था। उनकी अच्छाइयों को छोड़कर उनकी बुराइयों के पीछे पड़े हो, सत्य हैं कि असत्य हैं, किसने देखा है? कौन देखा है? ये कौन करवा रहा है ऐसा? जो गए हुए हमारे पुरखे हैं, आप उनकी जो है छीछा लदर कर रहे हो। इस संसार से चले जाने वाले के बारे में कभी भी कोई शत्रु भी होगा तो उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करेगा। कैसी नेतागिरी है आपकी मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूँ। गोली मरवा दो आप बहुत बड़ी आपकी नेतागिरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं आपकी नीतियों के विरोध में हूँ। हर जगह आप ही हैं, हर विभाग के मंत्री आप ही हैं क्या? हर जगह आप ही उद्घाटन, उनका किसी से संबंध न होने पाए, और वो भी ऐसे चिपकू सबके सब आपके साथ रहने वाले लोग। मेरी समझ में नहीं आता, क्या झंडा परेड जैसे होती है फौज में, क्या उस तरह की कसम खा लिया है जैसे हम लोगों ने कसम खाया है कि हमारे कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, बिल्कुल एक कचरे वो सब दर्द हम सह जाएंगे, लेकिन हम अपने देश की कोई भी इतनी सी भी कहीं कोई सुई की नोक बराबर भी किसी तरह का इसके विरोध में कोई ऐसा कार्य नहीं। चढ़ बैठेंगे, अपनी जान कुर्बान करते हैं। और किया, बांग्लादेश की लड़ाई का स्टार लिया, मेडल लिया, सब कुछ किया है। लेकिन हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसकी कोई वक़्त नहीं कर रहे हो। कैसे प्रधानमंत्री हो आप? बेकार है हमारा जीना। मरवा दो हमको, कोई मतलब नहीं। न जाने कौन कौन से पाप किए होंगे आपने, चाहे जिसकी सरकार को गिराना। अरे सब दूध ही दूध हो आ गए हैं क्या? कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में आकर के कहीं कहीं गड़बड़ियाँ होती हैं। अपने जन्मांतरों को भी कुछ संस्कार होते हैं। हाँ, कोई हैबिचुअल हो है तो कोई हैबिचुअल अपनी आदतन अपराधी हो तो बात दूसरी, छोटी छोटी बात नहीं। तो इस तरह का ये जो है, मैं कभी भी इसको, क्योंकि मैं क्यों पाप कमाऊं? आप यदि गलत नीतियों पर चल रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, राष्ट्र के, समाज के, इतनी बेरोजगारी भारत के अंदर क्यों? हमेशा मेरे 150 करोड़ मेरे परिवार क्या है,
ऐसी परिवार, तो आपका परिवार किस स्थिति में खा रहा है, पी रहा है, कि बस आंकड़े आप दिखाते रह जाएंगे। आज चुनाव आया, आप खुद सत्ता में होकर के और आप आज जो है रेवड़ी बांट रहे हो। क्या जरूरत थी शिवराज जी को मतलब उसके अंदर अभी ये लाडली बहन योजना, देखा चुनाव आ गया तो चलो कर देखते। ये क्या है? ये कोई कायदे की बात है? आप पहले क्यों नहीं किए? आप शो कर रहे हो विश्व में आप बहुत बड़ी 5वीं नंबर की शक्ति हो अर्थव्यवस्था में, यहाँ देश के लोगों को भूखों मारो। आपके बच्चे तमाम, हमारी पीढ़ी जो है बेरोजगारी की दुहाई देती फिर, 2 पैसा कमा नहीं सकते, क्या करेंगे वो? क्या बनाना चाहते हैं? आतंकवादी, नक्सलवादी? यही तो हो रहा है। ये सरकारें सब भारत के बैठे ये नेता आपके जैसे मोदी जी, आपने जाके विश्व में तहलका तो मचाया, लेकिन तहलका क्यों मचाया? क्योंकि आपने हर जगह खरीदी की। कितना कर्ज है भाई। मैं तो ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता ना, मैं नेतागिरी करता। मैं तो अभी ऐसी उम्र में हूँ कि भगवान का भजन ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन पैदा होने का नाम ही राजनीति है। राजनीति क्या है? कोई भी वो बिल्कुल समझ लीजिए कि वो बददिमाग ही है, जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये लाइफ जो है मनुष्य की, ये मामूली चीज़ नहीं है। आप यदि देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो आप भी अधर्मी हो गए, आप भी अपराधी हो गए, आपको भी उतनी ही सज़ा के पात्र हुई। वेद स्पष्ट लिखते हैं, हम तो वेदों को मानते हैं, और उसी की हम नकल कर करके लोगों ने किया, संशोधन किया उसमें, और क्या बनाया। जैसे भारत का संविधान है, क्या भारत का संविधान है? भारत का बना हुआ संविधान है, किससे लिया आपने नकल? विदेश के संविधान से। वही फॉरेन कंट्रीज के हैं 1923 गुप्त बात अधिनियम 3 और 9, तो उनने तो बनाया था क्योंकि उनने आके यहाँ पर जो है देश में कब्जा किया, तो इसलिए उनने ही रखा इसको। आपको उसको इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? चाहे जिसको बदनाम कर दो आप, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहे जिसको, ये हुआ है केस 2002 में, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि हमारा देश न बदनाम हो। ठीक है, हमारे देश में पाकिस्तान के विरुद्ध यदि कोई ऐसी बात है तो हम क्यों अपनी सरकार के को कटघरे में खड़ा करें? और शांत होकर किसी ने उसको सहन कर लिया कि चलो देश चौकन्ना तो हुआ कि कहीं बांग्लादेश में कहीं कोई खतरा है। तो जैसे भी हुआ हो, गिलहरी जैसे, झूठ ही सही कि वो गिलहरी जैसे रेत, श्री रामेश्वरम की जब स्थापना भगवान राम कर रहे थे तो एक गिलहरी सोची मैं क्या करूं, मैं कैसे, मैं तो पत्थर नहीं उठा सकती। तो बेचारी जा करके वो उसी गंगा जी के पानी में वहाँ डूबे समुद्र में, और वहाँ से निकल के आए और फिर रेत में लपटे, अलटे पलटे, और फिर जाके पानी में। भगवान राम ने देखा, उन्होंने कहा वाह, वरदान देता हूँ तुमको गिलहरी कि तुझे मारने वाला जो है तेरे बराबर सोने की मूर्ति रख करके और जीवन वो प्रायश्चित करेगा, तो भी तेरे पाप से उद्धार नहीं होगा। ये सब चीज़ें का जिसको ज्ञान होगा वो भला श्री रामचरितमानस के कहीं भी उसमें कहीं वो अपराधी हो सकता है? जिसके रग रग में बसा हो श्री रामचरितमानस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो है बड़ी चीज़ें हैं मित्रों, इसलिए बहुत सोच समझ कर चलिए और सब चीज़ों को समझिए। अब समय वो नहीं आ गया है, कोई पार्टी का कौन, बड़े बड़े पार्टी वाले जाले निकल के इस पार्टी में, उस पार्टी में, उस पार्टी में, वो तुम बड़े पार्टी वाले हो गए। एक नागरिक हो, क्यों किसी पार्टी से जुड़ते हो? भीष्म पितामह ने कहा था, और भगवान ने भी ये कहा है महात्मा अर्जुन के माध्यम से, श्रीमद् भागवत में भी है, हर चीज़ है, ढूंढिए, पुराणों में सब लिखा हुआ है कि
प्लीज। झूमती चली हवा याद आ गया कोई झूमती चली हवा याद आ गया कोई झूमती चली